राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के कोई हथियार, गोला बारूद, तो पिस्टल, कोई भी इस तरह का हथियार लेकर के चलता है, कब्जे में रखता है या किसी से प्राप्त करता है, तो उस पर किस धारा में मुकदमा चलता है, कितनी सज़ा दी जा सकती है, उसकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, कैसे बचेगा, इन सारे विषयों पे हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको आयुध अधिनियम 1959, यानी ये कानून कब का है? आर्म्स एक्ट 1959 का 1959 में एक कानून बनाया गया। हेडिंग दिया हूँ मैं, बिना लाइसेंस के हथियार रखना। केवल रखना ही नहीं है, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, बिना लाइसेंसधारी हथियार को लेके चलना या उसे किसी से प्राप्त करना, इन 3 टॉपिक पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। इस पर बहुत सारे वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, एक के बाद एक बहुत सारे वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन ये प्रथम वीडियो होगा इस टॉपिक पे। ठीक है कि ऐसे कंडीशन में उसे क्या मामला बनेगा। अक्सर लोगों पे मुकदमा होता है, धारा 25 का मुकदमा दर्ज होता है, आर्म्स एक्ट धारा 25 में मुकदमा दर्ज हो गया है, तो कितनी सज़ा होगी, कैसे वो बचेंगे, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है, परेशान हैं घर के लोग। तो आइए एक एक करके मैं समझाता हूँ इसको। हाँ, मैं पहले से आप लोगों को, जैसा कि जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से पता है कि ये नंबर दिया गया है, किसी भी लीगल एडवाइस के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं। हाँ, इसकी जो फीस है वो आपको जमा करनी होगी। साथ ही साथ आर्म्स एक्ट के अलावा बहुत सारे वीडियो और भी चैनल पे उपलब्ध हैं, उसको भी आप देख के अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ यूपी, एपीओ, पीसीएसजे, एपीओ और एचजेएस की जो है तैयारी भी कराई जाती है, जिसके लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं धारा 3 की। मुकदमा दर्ज होता है धारा 25 में, ध्यान रखिएगा 25/3 भी लग सकता है, या 3 एवं 25 एक साथ लग सकता है, 7/25 लगता है, 8/25 लगता है, 9/25, 10/25, 11/25, 6/25, 12/25, 14/25, इस तरह से धाराएं लगती हैं। हम सभी धाराओं पे एक एक करके वीडियो बनाएंगे। ठीक है, पहले आज यहाँ पे धारा 3 और 25 का बनाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है धारा 3, चार्ट वाइज समझाया हूँ। पहले धारा 3 कि ये धारा है क्या, किस विषय पे ये वीडियो है, किस विषय को कवर कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन के, बिना परमिशन मतलब लाइसेंस, बिना लाइसेंस जो है लिए हुए, किसी दूसरे के नाम लाइसेंस है तो भी आपको अनुमति नहीं होता लेके चलने के, ध्यान रखिएगा, इस पे अलग से वीडियो में बनाऊंगा। आपने कोई ऐसा कोई हथियार लिया है जिसमें बंदूक भी आता है, गोला भी आता है, बारूद भी आता है, जितने भी इस तरह से खतरनाक चीज़ें हैं ये सब आती हैं, उसको किसी से अर्जित करते, खरीद लेते हैं। चोरी का माल था, आपने खरीद लिया, जाहिर सी बात लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, कम पैसे में आपको मिल गया हो। ठीक है, या कहीं से आपको मिला है या किसी ने दे दिया है, तो भी आप ले नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। और आप अपने कब्जे में भी नहीं रख सकते हो बिना लाइसेंस की बंदूक, किसी का भी हो, उसने रखने के लिए भी दिया तो भी रख नहीं सकते हैं, ध्यान रखिए। साथ ही साथ आप उसे साथ में लेकर चल नहीं सकते कि जरूरत पड़ने का तो यूज करेंगे, नहीं, साथ में लेके चलना भी अपराध है। कभी कभी क्या होता है, बिना लाइसेंस के बंदूक रखे थे, दुश्मन आ गया, गोली मार दी, मर गया, तो क्या मर्डर का केस मेरे पे चलेगा? अब देखिए, बिना लाइसेंस के बंदूक से गोली मार देने मर्डर तो नहीं है, अगर वो अन्यथा मारना अपराध नहीं है तो, लेकिन बिना लाइसेंस के बंदूक रखने का जो सजा है वो तो आपको मिलेगा। तो बिना लाइसेंसधारी हथियार अर्जित करना, कब्जे में रखे रहना, अपने पास घर में कहीं भी रखना, छिपाना और लेके साथ में चलना, ये अपराध बनाया गया है। कहाँ? धारा 25 में। कितनी सज़ा मिलेगी अभी चलेंगे। अब ऐसे अपराध गंभीर है कि नहीं है, इस पे चर्चा करते हैं। तो अपराध संज्ञेय माना जाता है, यानी इसमें तुरंत एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेगी, बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है। ऐसे अपराध को गंभीर अपराध माना गया है, यानी पुलिस
बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और FIR लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर देगी, जहां से मामले की सुनवाई शुरू होगी। ठीक, अब प्रश्न ये है अपराध बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, जमानत मिलेगी कि नहीं। तो अपराध अजमानतीय है क्योंकि गंभीर अपराध है, इस नाते बेल एज अ राइट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अजमानतीय अपराध है यानी जमानत देना न्यायालय का विवेक है। तीसरी बात, गिरफ्तारी होगी ऐसे अपराध में कि नहीं। तो निश्चित तौर से ये तो निर्भर करता है पुलिस अधिकारी पे कि वो आपको अरेस्ट करे या नहीं। वैसे संभावना प्रबल रहती है कि ऐसे कंडीशन में गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष विदिन 24 आवर्स पेश कर दिया जाएगा। ठीक, अब पुलिस कभी कभी थाने पे भी बैठा के रखी हुई है, गिरफ्तारी दिखा नहीं है तो कहो 4 दिन बैठा के रखे रहे, मारे पीटे आपसे, पैसा वसूलने के चक्कर में ऐसा कर रखी हो। दूसरा प्रश्न ये है कि इसमें सजा क्या मिलेगी जब कोर्ट में जाएगा। तो देखिए कि ध्यान रखिएगा, कोर्ट में मामला जाएगा, आपको गलत तरीके से निर्दोष व्यक्ति को फंसाया गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिलेगा। निश्चित तौर से उसे अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा क्योंकि कभी कभी गलत तरीके से लोगों को फंसा दिया जाता है। बंदूक किसी और का वो रखे नहीं हुए फिर भी उसको दिखा दिया गया कि ये रखे हुए थे या लेके चल रहा था, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहा था। दंड की जब बात आती है तो दंड धारा 25 में मिलेगी, समझिएगा। धारा 25 में सजा लिखा है जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कैसा है कि ये बता दें केस चलेगा कहाँ पे। ये केस चलेगा मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या CGM कोर्ट में मामला आपका चलता है। ठीक है, इस पे आर्म्स एक्ट कंप्लीट नहीं है। CRPC जब हम पढ़ते हैं, CRPC का में जो शेड्यूल फर्स्ट है अपराधों का वर्गीकरण, उसकी जब सेकंड लिस्ट देखते हैं तो सेकंड लिस्ट के सेकंड कॉलम से ये बात थर्ड कॉलम से पता चल जाता है फोर्थ से कि अपराध कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है या उसका ट्रायल कौन सा कोर्ट करेगा। तो दंड की बात जब करेंगे तो दंड में साफ तौर से तो धारा 25 में ही लिखा गया है कि इसके लिए सजा कम से कम 2 साल, ध्यान रखिएगा। यानी अगर धारा 3 में आपको दोषी ठहराया गया, बिना लाइसेंस के हथियार को रखना, कब्जे में रखना, अर्जित करना या लेके चलना, ये साबित हो गया कोर्ट में, तो कम से कम 2 साल तक सजा आपको मिलना ही मिलना है। मैक्सिमम सजा आपकी 5 साल तक हो सकती है। तो अधिकतम कितना बढ़ा जा सकता है? 5 साल तक बढ़ा जा सकता है। और जुर्माना जरूर लगेगा, जुर्माना तो आपको देना ही देना है, नहीं दे पाओगे तो जेल अलग से जाना पड़ेगा। तो इस तरह से रही ये धारा 3 और 25 आर्म्स एक्ट की, ठीक है, जिसको आयुध अधिनियम कहते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत है किसी को, किसी पे ऐसी कोई मुकदमा है, कोई बात नहीं समझ में आ रही, तो निश्चित तौर से मैं नंबर यहाँ दे रखा हूँ, आप कॉल करके संपर्क करिए। उसकी लीगल एडवाइस आपको बिल्कुल दिया जाएगा। हाँ, उसकी जो फीस है वो आपको जमा करना होगा।